नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा कृष्णा मैथ पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। विद्यार्थी, हम जिस टॉपिक को लेके बात कर रहे थे वो था बच्चों शून्यों की संख्या ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरोज पता करना। नंबर ऑफ जीरोज पे मैंने पिछली एक पार्ट बनाया है विद्यार्थी। इस पार्ट को जो बच्चे हमसे जुड़े हैं और इस पार्ट को जो देख रहा है, मेरा उनसे कृतज्ञ निवेदन है बच्चों, इससे पहले पार्ट को अवश्य देखे। बात समझ आई बेटा? पहले पार्ट को आप जरूर से देखें, उसके बाद इस पार्ट पर आए, आपको पूरा समझ आएगा ये चैप्टर। क्लियर है? चलें बच्चों, पहले पार्ट में हमने जो चर्चा करी थी वो चर्चा करी थी विद्यार्थी, हमें जो सर्च करना है वो क्या सर्च करना है? हमें जो सर्च करना है वो क्या सर्च करना है? हमें जो सर्च करना है वो विद्यार्थी, अगर हमें 15 पता करने हैं कि 1 से लेकर 100 तक का गुणा करें तो हमें कितने 15 मिलेंगे? तो 15 के लिए आप क्या सर्च करोगे? 5 और 3। कौन चीज ज्यादा आएगी, 5 या 3? और कौन चीज कम आएगी? 5। तो 3 भी पता ना करके आप क्या पता कर लेना? ये ठीक है। चले, अब बच्चों कल को मुझे 21 पता करना हो, 21, तो आप कौन पता करोगे? 7 और अच्छा, 3 ज्यादा आएंगे या 7? कम कौन आएंगे? तो फिर आप 3 भी पता ना करो, सिर्फ क्या पता कर लो? क्या आप कॉन्सेप्ट समझ पाए? चलो विद्यार्थी, कॉन्सेप्ट समझ पाए? चले बच्चों, एक सवाल लिखे हैं बच्चे, सवाल लिखें 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 51 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे? आंसर बोलिए। कोई शून्य? क्यों बेटा? क्योंकि सर 5 में, 15 में, 25 में लड़कियां तो मिल जाएंगी, सॉरी लड़के तो मिल जाएंगे, बट आप देखेंगे जो सीरीज जो है, ये सीरीज विषम संख्या की सीरीज है। क्या बेटी आप मेरी बात समझ पाए? ये सीरीज कौन सी संख्या की है? विषम संख्या की। तो इसमें लड़के तो मिल जाएंगे, 5 में मिल जाएगा, और कहां मिलेगा? 15 में। अच्छा 10 में नहीं मिलेगा? अरे 10 में मिल जाएगा? ओ भैया 10 तो समय है। क्या इस सीरीज में 10 आएगी? तो फिर 10 में कहां से मिल जाएगा? क्या 15 में मिलेगा? 20 में मिल जाएगा? 20 25 में मिल जाएगा? अच्छा कोई बताएगा कि 25 में लड़के कितने होंगे? कोई पास तो नहीं करा? एक लड़का ये रहा और एक लड़का ये रहा, 25 में सिर्फ कितने बच्चे होंगे? 2 5 होंगे। ये ठीक है। 25 के बाद 30 में मिलेगा? क्यों? 30 नहीं मिलेगी। ये ठीक है। तो बच्चों आप मुझे खुद बताइए, इस सवाल में जैसे मैं 51 तक की रेस कर रहा हूं, क्या इसमें किसी गर्ल्स के दर्शन हुए? कोई गर्ल्स मिली? तो अगर लड़के 10 करोड़ भी मिल जाएं तो क्या किसी घर का निर्माण कर सकते हैं? क्या परिवार बना सकते हैं? मकान बना सकते हैं, घर नहीं। हाँ या ना? घर में, घर की एक अलग कॉन्सेप्ट है, मकान का एक अलग कॉन्सेप्ट है। मकान बना सकते हैं लड़के आपस में, मकान बना सकती हैं लड़कियां आपस में, लेकिन घर बनाने के लिए कौन चाहिए? लड़का। और जीरो बनाने के लिए कौन चाहिए? 5 और ये ठीक है विद्यार्थी। ऐसा एक सवाल था, आंसर आ गया आपका कि एक भी जीरो नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मेरे लिए फोन आया, अरे सर लड़की तो है ही नहीं, लड़की तो है ही नहीं। तो फिर मैंने लड़कियां भेज दी, मैंने कहा ले लड़की डांट। अब बताइए, सेम सवाल है, बस हमने गुणा और कर दिया। कितने से बच्चे? 128 से। अब बताइए सवाल में कितने जीरो होंगे? करिए बच्चों, इस सवाल में हाउ मेनी जीरोज? इस सवाल में कितने जीरो होंगे? आप मुझे खुद बताइए बच्चों। लोगों को ये लगता है कि ये सीरीज जो है वो 128 तक गई है। कई विद्यार्थियों को ये लगता है जब सवाल पहली बार देखते हैं तो कि ये जो सीरीज है 1 3 5 7 ये 128 तक गई है। क्या ये सीरीज 128 तक गई है? नहीं, ये सीरीज तो कहां खत्म हो गई? जो 128 है वो तो मैंने अलग ट्रॉली भर के भेजी है, मालगाड़ी में एक डब्बा अलग से बुक कराया। ये तो बोला हाँ या ना? जबकि ये सीरीज कहां पे खत्म हो गई? आप मुझे बताइए 1 से लेकर 51 तक में किसी लड़की का दीदार होगा? होगा? लेकिन क्या लड़कों का दीदार होगा? हाँ। कहां पे? 5 में कितने बॉय? 1। 10 आएगी? 15 में कितने? 3 या 5? सॉरी 15 को लिखेंगे 5 इंटू 3। लड़के कितने? कोई 3 तो नहीं कह रहा? एक लड़का और एक छिपकली। हाँ या ना? लड़का कितना? एक लड़का इसमें मिल गया सर। 25 में लड़के कितने? 5 इंटू 5 2 लड़के। अच्छा 25 का 35 में लड़के 7 तो नहीं बोल रहा कोई? 5 7 35 7 लड़के, ऐसे तो नहीं कह रहा? 35 में लड़का कितना? ये ठीक है। 35 के बाद 45 को लिखेंगे 5 इंटू कितने लड़के? एक। 45 के बाद आएगा 50, तो 50 के बाद 51 आएगा। हाँ या ना?
50 तो आएगी नहीं, क्योंकि सीरीज किसकी है। तो आप मुझे बताइए इस रेंज में हमने कितने लड़कों के दर्शन करे, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 6। बॉयज कितने मिले, इसका मतलब है 5 के अंक कितने मिले बेटा, 6। अब मैं लड़कियों की चाहत रखूंगा कि लड़कियां कितनी है सीरीज में, तो आप मुझे बताइए क्या 128 के पेट में लड़कियां हैं, क्या 128 क्या फैक्टर कर दोगे बच्चों। चले आप मुझे खुद बताइए, क्या मैं 128 को ऐसे लिख सकता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी, क्या मैं 128 को 2 की घात 7 लिख सकता हूं, और 2 की घात 7 में लड़कियां कितनी, तो आप मुझे बताइए बॉयज कितने और गर्ल्स कितने, 7। कौन ज्यादा, कौन ज्यादा, लड़कियां कितनी, लड़के कितने, तो वैल्यू किसकी ज्यादा, लड़कों की, क्योंकि जो चीज कम होती है उसी की वैल्यू होती है। और बताइए कितने शून्य होंगे, इस सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, क्या मैं समझा पाया, मैं समझा पाया, पक्का। चले विद्यार्थी अब लिखें टाइप नंबर नेक्स्ट, और लिखें बच्चों टाइप नंबर नेक्स्ट का नाम है प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन। कॉमन से आप समझ रहे होंगे अभिप्राय क्या है, कॉमन से अभिप्राय बच्चों कॉमन लेना, कॉमन का मतलब होता है सारा। कहानी क्लियर है बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये वाली बात बहुत काम की, ये सीखिए। और इस कॉन्सेप्ट पर बहुत सवाल आते हैं, और जब सवाल आते हैं तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। देखेंगे ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन, कॉमन का मतलब हिंदी में क्या होता है बच्चों, ओवेनिस्ट, जिससे सारब भी कहते हैं। सारब का मतलब होता है जो तेरे पास है वो मेरे पास है, हाँ है ना। जैसे विद्यार्थी आप मुझे बताइए एक्स ए और ये निशान है एक्स बी, क्लियर है बेटी। आप मुझे बताइए एक्स ए में हम क्या जोड़ रहे हैं, एक्स बी, और निशान कौन सा है, प्लस का। मैं चाहता हूं कि इस घर में 2 लोग रहते हैं, एक लड़के का नाम है एक्स और एक लड़की का नाम है ए। इस घर में 2 लोग रहते हैं, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है बी। अरे बोलो तो सही। तो आप स्वयं विचार करें, क्या ये जो एक्स है इस घर में भी है, क्या ये जो एक्स है इस घर में भी है। आप मुझे बताइए अगर गांव के मंदिर पे काम चल रहा है और हर एक घर से एक आदमी वहां के लिए जाता है, हर एक घर से, आपने देखा हो गांव में उगाई होती है, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हर एक घर से आदमी काम करने के लिए जाता है। तो अगर गांव के मंदिर पे काम चल रहा है और हर एक घर से एक आदमी बुलाया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए इस घर से चला जाएगा। अगर मैंने एक्स बाहर ले लिया बच्चों, तो यहां कौन बचेगी, और यहां भी, यहां कौन बचेगी, क्या कॉमन लेना आ गया, एक्स बाहर आ गई तो अंदर कौन बची, ए, और यहां अंदर कौन बची, ये, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर यही सवाल ऐसे होता एक्स ए इंटू एक्स बी, ध्यान दें, एक्स ए इंटू एक्स बी, तो बच्चों ध्यान दें कॉमन फिर कैसे लेंगे। इसका मतलब है यहां से भी एक्स आ जाएगी, बोलो यार, और यहां से भी एक्स आ जाएगी, और यहां अंदर बचेगी ए इंटू बी। ध्यान दीजिए बच्चों, ए इंटू। अब ध्यान दें बच्चों, इस सवाल में जब हम कॉमन लेते हैं तो एक तरह से वो कॉमन नहीं होता, वो एक तरह से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। जब निशान गुणा का होता है बच्चों तो कॉमन नहीं आ सकता, सिर्फ क्या आता है, मल्टीप्लाई। सिर्फ क्या आता है, गुणा के क्वेश्चन में कॉमन, गुणा के क्वेश्चन में कॉमन, गुणा के क्वेश्चन में कॉमन सिर्फ क्या आता है, मल्टीप्लाई, सिर्फ गुणा आता है। और आप देखेंगे एक्स का गुणा एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, और इंटू ए भी आ जाएगा, बोलो तो सही। तो क्या एक्स स्क्वायर इंटू ए इंटू बी बनेगा, क्या समझ आई, पक्का, पक्का। अब एक सवाल लिखें, 2 इंटू, सवाल लिखें बच्चों 2 इंटू, अगला टाइप है और क्वेश्चन नंबर पहला है, 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 200 डॉट 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 200 में कितने शून्य होंगे, हाउ मेनी जीरोज इन द लास्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कितने शून्य होंगे विद्यार्थी, आंसर बोलिएगा, आंसर बोलिएगा। 24, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू, और कोई बोलिए 8 इंटू डॉट 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 कितना, 200। चले 24, ठीक है, बहुत शानदार, बहुत लोगों का है। अब आप मुझे खुद बताइए क्या इसमें से कॉमन आने की कोई गुंजाइश है, नहीं। अरे ध्यान दें कि इसमें से कॉमन आने की कोई गुंजाइश है, कॉमन कहां आता है, प्लस का होता है या माइनस का होता है, गुणा में कॉमन आने का सवाल ही नहीं उठता सर, गुणा में तो सिर्फ गुणा ही आएगा, बोलो हाँ है ना। अब मुझे बताइए क्या इस घर में 2 का अंक है,
देख लीजिए, क्या मैं इसे 1 इंटू 2 लिख सकता हूं? आप बताइए, क्या इस 4 के घर में 2 का अंक है? 2 इंटू, इसमें है क्या 3 इंटू, क्या इसमें है क्या 4 इंटू, क्या इसमें है क्या 100 इंटू? अब मुझे खुद बताइए, गांव के मंदिर पे उगाई हो रही है, तो क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? भैया गुणा का निशान है, कोई कॉमन आ सकता है? नहीं। सिर्फ कॉमन कहां आएगा? जोड़। क्या ये प्लस का है? नहीं। तो क्या कॉमन आ सकता है? क्या आएगा? गुणा। तो 1 2 1 2 1 2 1 2। अब आप मुझे बताइए, यहां से और यहां तक कितने लोग बैठे हैं? 100। क्योंकि सीरीज देखिए 1 2 3 4 और कहां तक गई है? 100 तक। और आप देखें कि उन 100 की 100 परिवारों में 2 विद्यमान हैं, तो कितने 2 हो गए? 100। 1 2 ये पड़ा है, 1 ये पड़ा है, 2 की घात 1 2 की घात 1 2 की घात 1 2 की घात 1, कितनी बार है? और गुणा में गाते हैं, गुणा में गाते हैं, भाग में गाते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या 2 की पावर 100 ना आ जाएगा? बोलो, क्या लगता है ये गुणा है? सॉरी, क्या लगता है ये कॉमन आया है? ये सिर्फ क्या है? और अंदर अब बच गया, इस घर में कौन बच गई? इस घर में, इस घर में, इस घर में और इस घर में 100। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अब आप मुझे बताइए, हमारे पास कितनी लड़कियां जो बाहर इंतजार कर रही हैं? 100। ये लड़कियां बाहर 100 बैठी हुई हैं, तैयार है हमारे देश के लिए काम आने के लिए, हाँ या ना। अब जो अपना काम बचा इतना, अब इतने में हमें पता करने हैं लड़के और लड़कियां, हाँ या ना बेटा। अब मुझे बताइए, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में क्या 5 के अंक पता कर सकते हैं? कैसे बेटी? 100 बटे 5 कितना आया? 20। और 20 बटे 5 कितना आया? 5। लड़के कितने आए? अच्छा, 2 की पावर 100 में कोई लड़का तो नहीं है? इसमें तो शुद्ध लड़कियां कितनी? 100। अच्छा, 1 से लेकर 100 तक में लड़के कितने आए? और आपको पता है 1 से लेकर 100 तक में लड़कियां बहुत आएंगी। मैं फिर भी निकाल देता हूं 2 के अंक। 100 बटे 2 कितनी आई? 50 बटे 2 कितनी आई? 25 बटे 2 बोलिए 12। 12 बटे 2 कितनी? 6। 6 बटे 2 कितनी? 3। और 3 बटे 2 कितनी? 1। कितनी होती है बच्चों ये? 97। यहां पे हमें कितनी लड़कियां और आ गई? और हमारे यहां से और यहां तक बॉयज कितने? 24 लड़कियां हमें यहां मिल गई, 97 लड़कियां यहां मिल गई। फिर गांव के बाहर इंतजार कर रही हैं 100 लड़कियां। आप मुझे बताइए, क्या इन सारे लड़कों की शादी हो जाएगी? क्या इन सारी लड़कियों की शादी हो जाएगी? कमी किसकी है? कमी किसकी है? तो बॉयज हमारे पास सिर्फ कितने हैं? 24। और अगर मैं पूछूंगा टोटल गर्ल्स कितनी है, तो आपका आंसर होगा 200। तो सर बाहर बैठी हैं और 97 अपने देश में अंदर हैं, तो टोटल गर्ल्स कितनी? तो आप बताइए। सॉरी, 100 बैठी हैं बाहर। 100 कहां बैठी हैं बेटी? बाहर। और 97 बैठी है अपने घर में अंदर। अब मुझे बताइए, क्या अगर इतनी हमारे लड़कियां हैं देश में बच्चों 197, और आप मुझे बताइए हमारे देश में 24 लड़कियां हैं, तो क्या 197 की 97 लड़कियों की शादी हो सकती है? सिर्फ कितने आंसर आएगा? तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? किसी को कोई डाउट? बहुतों का आंसर था, बहुतों का आंसर था। अब लिखें एक और सवाल, सवाल लिखें बच्चों। 5 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डॉट 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 55 डॉट 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 55 में कितने शून्य होंगे? बोलिएगा। बोलिएगा, आंसर बोलिए जी, आंसर बोलिए, बोलिए बच्चों। 50। और कोई? चले ऊपर देखें, ऊपर देखें भैया, हमने क्या कॉमन ले लिया बेटा? 5। 3 क्या कॉमन ले लिया बच्चों? 5। अगर 5 कॉमन ले लिया तो सॉरी,
आप मुझे बताइए क्या गुणा में कॉमन आ सकता है? नहीं। तो इस घर में क्या ऐसे ही बैठे हैं क्या लोग 1 इंटू 5? इस घर में क्या लोग ऐसे ही बैठे हैं क्या 2 इंटू 5? और इस घर में 3 इंटू 5? इस घर में क्या हर एक घर में 5 बैठा है? और निशान कौन सा है? गुणा का। इस घर में कितने लोग बैठे हैं? 11 इंटू 5। अच्छा मैं आपसे पूछूं टोटल घर कितने हैं? तो 11। नहीं, 1 से लेकर सीरीज कहां तक गई है? 1 से लेकर 55 तक नहीं बच्चों, सिर्फ कितने तक? 11 तक। तो आप मुझे बताइए 1 2 3 4 और डॉट 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 कहां तक गई है लोग? 11 तक। और क्या इन 11 की 11 घरों में 5 बैठा है? तो आप मुझे बताइए गुणा होगा या कॉमन आएगा? गुणा होगा। तो 5 कितनी मर्तबा आया? तो क्या 5 की पावर 11 ना आ जाएगा? लड़के 11 बाहर आ गए। अब अंदर की स्थिति देखिए, कौन बची? कौन बची? कौन बची? कौन बची? डॉट 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 11 बची बेटा, हाँ है ना? अब मुझे बताइए गांव के बाहर कितने छोरे खड़े हैं? 11। अब गांव के अंदर की स्थिति देखिए, गांव के अंदर मुझे लड़कियों की भी जरूरत पड़ेगी और लड़कों की भी जरूरत पड़ेगी। अब मैं यहां से निकाल लेता हूं बॉयज। कहां पे बच्चे? गांव के अंदर। गांव के बाहर ट्रेन में कितने बैठे हैं तैयार? 11। क्या ये हमारे काम आएंगे? बेशक काम आएंगे, आवश्यकता आन पड़ेगी तो काम आएंगे। चलें बॉयज 5 की संख्या बताइए, 11 बटे 5 कितनी आई? 2। और अब तो नहीं आएंगे ना? चलें गांव के अंदर गर्ल्स देख लें बच्चे, 11 बटे 2 कितनी आई? 5। 5 बटे 2 कितनी आई? 2। और 2 बटे 2 कितनी आई? 1। 5 और 2 7 और 1 8। अब मुझे खुद बताइए, अगर मैं पूछूं गांव के अंदर बॉयज, पूछूं गांव के अंदर बॉयज कितने आए हैं? बॉयज गांव के अंदर कितने हैं? 2। और गांव के बाहर कितने हैं? 11। क्या ये 11 तुम्हारे काम नहीं आएंगे? ठीक है, तो 11 और 2 कितने लड़के हो गए हमारे पास काम के लिए? छोरे कितने? अब आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स बाहर बैठी है गांव के? का कोई 2 का अंक बाहर बैठा है? अरे बोला करो नहीं। लेकिन गांव के अंदर तो है ना? कितनी? 8। अब आप मुझे बताइए हमारे गांव में लड़के आए हैं 13 और लड़कियां आई हैं 8, वैल्यू किसकी ज्यादा? लड़की की। वैल्यू किसकी ज्यादा? लड़की 2 की। और 2 की संख्या कितनी है? तो हाउ मेनी जीरोज? सिर्फ कितने जीरो होंगे? कोई शक, कोई डाउट है? एक और सवाल लिखें, कॉपी करें बच्चों इस सवाल को, और एक और सवाल लिखें। लिखें विद्यार्थी, 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 16 इंटू डॉट 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 4000। आंसर बोलिए। 2400 2249। और कोई? 249। और कोई? 249। और कोई? चलें क्या बच्चों मैं बताऊं? क्या मैं बताऊं मेरे भाई? सवाल बोलिए क्या था बच्चों? 4 इंटू 8 इंटू 12 इंटू कहां तक गई है कहानी? 4000 तक। अब मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि हर किसी के पेट में कौन बैठी है? 4, हाँ है ना? 4। तो क्या मैं इसे 1 इंटू 4 लिख लूं? क्या बच्चे मैं इसे 2 इंटू 4 लिख लूं? क्या बच्चे मैं इसे 3 इंटू 4 लिख लूं? अब मुझे खुद बताइए कॉन्सेप्ट गुणा का या जोड़ का? गुणा का। तो कॉमन आने की कोई गुंजाइश? सिर्फ क्या आएगा? और यहां आ जाएगा बच्चे 1000 इंटू 4। अब मुझे बताइए ये पहला अंक क्या है? और ये और कहां तक है? 1000 तक। और क्या 1000 की 1000 लोगों के साथ 4 घूम रहा है? ठीक है, तो क्या 4 की संख्या 1000 आ गई? ये बाहर आ जाएगी कॉमन में या गुणा में? तो कितने 4 आए? तो क्या मैं इसे 4 की पावर 1000 लिख सकता हूं? ठीक है, और अंदर कौन बची? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहां तक? 1000 तक। बोला यार। अब मुझे खुद बताइए बच्चों, 4 से आपकी सरेगी या 2 से सरेगी? 2 से। तो क्या मैं इससे 4 को 2 की घात 2 लिख सकता हूं? और ऊपर कौन बैठी है? 1000। तो ये 2 की घात 2000 बन जाएगी। अब विवेक दिखाएं बच्चों, आपके गांव के बाहर ट्रेन में कितनी लड़कियां बैठी हैं?
और आवश्यकता आन पड़ी तो क्या वो लड़कियां देश कार्य में सहयोग करेंगी? चलो 2000 लड़कियां बाहर बैठी हैं और ये सीरीज 1 से लेकर 1000 तक गई है। आप मुझे खुद विचार करके बताएं कि 1 से लेकर 1000 तक की सीरीज में लड़कों के दर्शन ज्यादा होंगे या लड़कियों के? लड़कियों के 2 में, 4 में, 8 में, 16 में, 32 में, 64 में, 128 में, 256 में, 512 में लाइन लगा के लड़कियां हैं बच्चों। लड़के क्या होंगे? कम। तो क्या तुम इस कहानी में बच्चों बॉयज की संख्या निकाल सकते हैं? पक्का निकाल सकते हैं। बॉयज का मतलब 5 के अंक। तो आपने 1000 में 5 के अंक निकाले तो थे अभी। कितना आता है? फिर भी मैं निकाल के बता देता हूं। 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 से भाग लगाएंगे तो 200, और 200 में 5 से भाग लगाएंगे तो 40, और 40 में लगाएंगे 5 से तो 8, और 8 में लगाएंगे 5 से तो 1। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितने? और बच्चों यहां पे अगर हम लड़कियां निकालने बैठ गए देश के अंदर ही तो बहुत नहीं निकल आएंगी। देखो निकाल के दिखाऊं एक बार। 1000 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो एक ही बार में कितनी निकली? 500। और छोरे अपने पास सिर्फ कितने हैं? 249। लड़कियां गांव के बाहर कितनी बैठी हैं? और कम से कम हजारों लड़कियां गांव के अंदर भी हैं। हाँ या ना? कमी किसकी? कमी किसकी? और लड़कों की कमी तो वैल्यू किसकी? ये ठीक है। तो आप मुझे बताइए कितने जीरो होंगे? सिर्फ, क्योंकि इसमें लड़कों की संख्या कितनी थी? क्या मैं आपको समझा पाया? समझा पाया? सवाल लिखें। 10 × 20, 10 × 20 × 30 × 40 ... 1000। 10 × 20 × 30 × 40 ... 1000 में कितने जीरोज होंगे? हाउ मेनी जीरोज इन द लास्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन? गुणनफल के आखिरी में कितने जीरो आने की पॉसिबिलिटी है, आने की चांस है? करिए बच्चों, खूबसूरत सवाल, और आप आराम से आंसर दीजिएगा। कितना बेटा? 124। चलें, क्या मैं करूं बच्चों इस सवाल को? चलें, आप बताइए सीरीज कहां से शुरू हुई? 10, अगली 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 ... 1000। आप मुझे बताइए गुणा का निशान है या प्लस का? क्या कॉमन आ पाएगा? कुछ भी क्या आ पाएगा? गुणा। अब आप मुझे बताइए 1 × 10 करूंगा इसे, क्या मैं इसे 2 × 10 करूंगा? बोलो बोलो। क्या मैं इसे 3 × 10 करूंगा? क्या 4 × 10 करूंगा? और क्या मैं बच्चों इसे 10 है ना तो 100 × 10 करूंगा क्या? चेक करिए, ये कौन सा अंक है? ये 2, इसके बाद 4, और ये कहां तक है? तो कितने घर हैं? 100। और क्या हर जने के साथ 10 है? तो कॉमन आएगा या गुणा में? तो कितने 10 बाहर आ जाएंगे? 10 की घात। ये तो गांव के बाहर बैठे हैं तैयार। क्या देश हित में ये लड़के 100 काम आएंगे? अच्छा, 10 की पावर 5 में 0, 10 की पावर 3 में 0, 10 की पावर 1 करोड़ में 0। जितने 10 में 0, 10 की पावर होते उतने ही 0 आते हैं ना, पहले पार्ट में समझाया है ना। अब आप बताइए 10 की पावर 100 में 0 कितने? बहुत शानदार। अंदर कौन बची? कहां तक? 100 तक में। हाँ या ना? अब मुझे बताइए अगर मैं इसमें पूछूं बॉयज कितने होंगे, मेरा मतलब है 5 की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है, निकलवा दिया बच्चों। 24 आती है, 24 आती है। अगर मैं पूछूं गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 2 की संख्या कितनी होगी, तो 100 बट्टे जब मैं 2 करूंगा बच्चों 50 आएगी। आएगी या नहीं आएगी? अब आप मुझे बताइए क्या ये जो बाहर बैठे हैं 10, क्या 10 को 5 × 2 में तोड़ने की आवश्यकता है, या 10 से तुम्हारा काम सर जाता है? सर जाएगा बच्चों, क्योंकि या तो हमें 2 चाहिए, या हमें 5 चाहिए, या हमें कौन चाहिए? 10। तो 10 तो बनी मिली पड़ी गई, या तोड़ू? तोड़ू? पक्का? पार्ट नंबर पहले में समझाया है। अब आप खुद बताइए, देश के अंदर की कहानी देखिए। देश के अंदर हमारे लड़के कितने हैं, और लड़कियां तो बहुत आ रही हैं। 50 में रुक गए अपने तो आप मुझे खुद बताइए, लड़के अंदर 24 बैठे हैं, लड़कियां बहुत हैं, तो अंदर से कितने जीरो आएंगे? 24। यहां से कितने जीरो आएंगे? 24 जीरो। और बाहर कितने जीरो बने पड़े हैं? 100। बहुत शानदार। 100 जीरो बाहर बने पड़े हैं और 24 जीरो और आ जाएंगे बच्चों, तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे? क्या मैं आपको समझा पाया? पक्का बताइए। चलें एक सवाल लिख लें, कल चेक करा देना। सवाल लिखिए। 100 × 200। सवाल लिखिए बच्चों। 100 × 200 × 300
लिख लिया 100 इंटू 200 इंटू 300 डॉट 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 100 इंटू 200 इंटू 300 इंटू 400 डॉट 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 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने शून्य होंगे घर से कर लाना बच्चों। क्लियर है मेरे भाई? कोई डाउट है? कोई डाउट है बच्चों? चले अब लिखिए टाइप नंबर नेक्स्ट। डॉट 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 1 करोड़ कितने जीरो होंगे और लिखें टाइप नंबर नेक्स्ट, टाइप नंबर अगला। एक बात बताइए विद्यार्थी, छोटी सी एक गणित है। टाइप नंबर अगला बताइए बच्चों, आप मुझे खुद बताइए, ध्यान दें विद्यार्थी पीछे से, आप खुद बताइए हमें जो चाह है बच्चों, जो ढूंढने की हमें जरूरत है, वो क्या ढूंढने की जरूरत है? 2, 2, 5 और हमें 2 मिल जाए और 5 मिल जाए तो हम घर बना लेंगे उनके दोनों के गुणा से, और 10 मिल गया तो सुभान अल्लाह, वो तो बढ़िया ही है, मजा ही आ जाएगा। ये ठीक है। चले तो अगला टाइप लिखिए बच्चों, अगला टाइप डालें नेक्स्ट और सवाल लिखिए पहला 1 की घात 1। अगला टाइप बच्चों सवाल पहला 1 की घात 1 गुणा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 की घात 4 गुणा 4 की घात 4 गुणा 5 की 5 5 की घात 5 डॉट 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 25 की घात 25 25 की घात 25। टाइप नेक्स्ट है बच्चों, घातों पे इसमें हम संक्रियाएं सीखेंगे, घातों से रिलेटेड बातें करेंगे। विद्यार्थी सवाल करें। और कोई 100 और कोई 100 और कोई 100। शानदार। चलें क्या सवाल शुरू करें बच्चों? चलें विद्यार्थी ध्यान दें, आपको एक अंक दिखाई दे रहा है 1, और गौर करें 1 के ऊपर घात कितनी। क्या आपको यहां कहीं 2 का अंक दिखाई दे रहा है? 2 का अंक दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। और 2 के ऊपर घात कितनी? 2। क्या आपको 3 का अंक दिखाई दे रहा है? और 3 के ऊपर घात कितनी? अगर मैं दावा ठोक सकता हूं कि अगर आपको 25 का अंक कहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो मेरे पीठ के पीछे, मुझे याद नहीं लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि 25 के ऊपर 25 लिखी होगी। चेक करें, हाँ या ना? अगर बीच में कहीं 17 लिखा होगा तो 17 के ऊपर यकीनन कौन लिखी होगी? और 18 लिखा होगा तो, और 15 लिखा होगा तो, और 20 लिखा होगा तो, और 40 लिखा होगा तो। ये ठीक है। अब मुझे बताइए 1 2 3 4 5 लगातार 25 तक जाना है। अगर लगातार 25 तक जाएंगे तो लड़के ज्यादा मिलेंगे या लड़कियां? लड़कियां। कौन ज्यादा मिलेंगी? लड़कियां। लड़कियां 2 में मिल जाएगी, 4 में मिल जाएगी, 6 में मिल जाएगी, 8 में 3 रोक, 10 में मिल जाएगी, 12 में मिल जाएगी, 14 में, 16 में 4 रोक, और 18 में, 20 में, ऐसे मिलती रहेंगी। लड़के बड़े रियर हैं सर, 5 में मिल रहे हैं, गए गए फिर 10 में मिलेंगे, गए गए फिर 15 में मिलेंगे। तो मैं लड़के ढूंढूं या लड़कियां? बॉयज। चलें, अगर बॉयज मिलेंगे तो गारंटी की बात है बच्चों, बॉयज मिलेंगे 5 में, और या फिर अगर मैं 5 लूंगा तो क्या आपके पास इस बात का सबूत है कि अगर सर आप 5 लोगे तो 5 की घात पक्का? अगर मैं 10 लूंगा तो 10 की घात, अगर मैं 15 में लड़के ढूंढूंगा तो 15 की घात, और अगर मैं लड़कों की 20 में ढूंढूंगा तो 20 की घात, और अगर मैं लड़के 25 में ढूंढूंगा तो 25 की घात। क्या ये ठीक है? अब आप मुझे बताइए 5 की घात 5, क्या 5 की घात 5 में लड़कों की संख्या 5 ही होती है क्या? बोलो। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने बॉयज? 5 की घात 5 में से हमें बॉयज कितने मिले? 5। अगर जो 10 है बच्चे, विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, अगर ये 10 है, क्या मैं इस 10 को 2 इंटू 5 कह सकता हूं? और ऊपर कौन बैठी है? क्या ये ब्रेक होगी? 2 की घात 10 और 5 की घात 10 बनेगी। क्या मैं लड़कियां यहां से चुन लूं? क्यों? पहले ही बहुत हैं, पहले ही बहुत गल्लों पर रो है, हाँ या ना? तो आप बताएंगे तो कितनी आई यहां से? 5 की घात 10। तो कितनी लड़कियां, लड़के कितने? 10। अब बच्चों 15 की बात करूं तो 3 इंटू 5, और ऊपर कौन बैठी है? 15। अब मुझे बताइए 3 की पावर 15 होगी, 5 की पावर 15 होगी। अब मुझे बताइए लड़के कितने? छिपकलियां कितनी? क्या मैं छिपकलियों को चुन लूं? सिर्फ किसे चुनूंगा? कितने? ये ठीक है। अब मुझे बताइए 20 में मिलेगी कितनी बच्चों? 4 इंटू 5, और ऊपर कौन बैठी है? 4 की घात और 5 की घात। 4 में लड़कियां बैठी हैं, आपको पता है।
इसे 2 की घात 2 लिखूंगा और 2 दूनी 40, 40 लड़कियां आ जाएंगी। लेकिन मेरे पास पहले से बल्क में हैं विद्यार्थी, हाँ या ना? तो 5 की घात कितनी छोरियां, सॉरी कितने लड़के, ये ठीक है। अब आप मुझे खुद बताइए 25 को क्या मैं 5 की घात 2 लिख सकता हूं? और ऊपर कौन बैठी है? तो क्या ये 5 की घात 50 आई? और 5 की घात 50 में लड़के कितने? 50। क्या ये ठीक है बेटा? आप मुझे बताइए 5 की घात 5 में लड़के कितने? 5। 10 की घात 10 में लड़के 10। 15 की घात 15 में लड़के 20 की घात 20 में लड़के। लेकिन 25 की घात 25 में लड़के। और बच्चों ये ध्यान भी रखिए आप, जैसे कि 25 है, 50 है, 75 है, इनमें डबल डोज चलती है लड़कों की। क्योंकि आप 50 को करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 2, और 75 को करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3, 100 को करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 4। ये ठीक है? तो इनमें थोड़ा सा फोकस करिए, बारीकी से ध्यान दीजिए विद्यार्थी। क्लियर है मेरे भाई? चले अब आप देखेंगे तो 5 और 10 15, 15 30 और 30 और 20 50 और 50 कितनी? 100। तो लड़कों की संख्या कितनी? और अगर लड़के 100 में तो फिर 0 भी, क्योंकि लड़कियां तो अपने पास पहले से ही बहुत हैं। क्या मैं समझा पाया? समझा पाया बेटी? लिखिए एक सवाल, सवाल लिखें विद्यार्थी। ये उतारें बच्चों, उतार लिया? आपका आ गया था? ठीक है, फिर लिखें नेक्स्ट। 1 की पावर लिखें बच्चों 10, 1 की पावर 10, 2 की पावर 11, 1 की पावर 10, 2 की पावर 11, 3 की पावर 13, सॉरी 3 की पावर 12, 3 की पावर 12, 1 की पावर 10, 2 की पावर कितनी बच्चे? 11 और 3 की पावर 12। ये ठीक है? लेकिन 30 की पावर 39, डॉट 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 30 की पावर 39, डॉट 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 30 की घात 39, 1 की पावर 10, 2 की पावर 11, 3 की पावर 12, डॉट 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 30 30 की पावर 39, 30 की घात 39, 30 की घात 39 में कितने जीरोज होंगे? चलें करें बच्चे। कि है न मन मुर्शिदे हरि को, जिसमें तुम जन्मे कन्हैया। चलें। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके। चले आया? बोलिए आया किसी से? 193। और कोई बोले? 35। और कोई बोले? चले विद्यार्थी हल देंगे इस सवाल का। चले बोलिए आंसर। चले ऊपर देखें बच्चों, बेटा टाइम कम है। आप 193, 1 की घात कितनी थी बेटा? सवाल बोलिए एक बार। एक मैंने क्या बोला था बोलिए? 1 की घात 10, 2 की घात 11, 3 की घात 12 होगी, और अगर 4 की घात है तो 13 होनी चाहिए, क्योंकि 10 11 12 13 चल रही है। चलें डॉट 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 30 की घात 39। बच्चे इस सवाल को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अलग अलग तरीकों से देखते हैं। कई इसे रीजनिंग का सवाल कहते हैं, कई इसे सीरीज का सवाल कहते हैं। ना ये रीजनिंग का सवाल है, ना ये इकाई के अंक का सवाल है, ये सिर्फ शून्यों की संख्या निकालने का प्रश्न है। बच्चों आप देखेंगे इस गुणनफल के अंत में हमें शून्य बताने हैं। आप एक संबंध जाने, एक रिश्तेदारी निकालें। जब आपको यहाँ 1 दिखा तो यहाँ कौन दिखा? कितना ऐड हो रहा है? हाँ या ना? जब आपको 2 दिखा तो कौन दिखा? कितना ऐड हो रहा है? जब 3 दिखा तो कितना ऐड हो रहा है? 9। अगर 50 दिखता तो, और 100 दिखता तो, 30 दिखता तो, 5 दिखता तो 14, बोलो बोलो, और 30 दिखता तो 39। ये ठीक है बच्चों? क्या सीरीज कॉन्टिन्यूअस है या इंटरमिटेंट है? कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है, और लगातार सीरीज है। तो आप मुझे बताइए लड़के ज्यादा दिखाई देंगे या लड़कियां? लड़कियां। तो क्या मैं लड़कियों के पीछे घूमूं, या मैं लड़कियों को खोजूं, या सिर्फ लड़कों को खोजूं? क्योंकि कम है, रेयर की तो वैल्यू है भाई साहब, बोलो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अगर 1 है तो घात में कितनी? आप मुझे बताइए क्या 1 के पेट में लड़का मिलेगा? 2 के में मिलेगा? 3 के में मिलेगा? 4 के में मिलेगा? 7 के में मिलेगा? 9 के में मिलेगा? लड़का किसके पेट में मिलेगा? या फिर 10? तो आप मुझे बताइए अगर मुझे यहां 5 दिखेगी तो यहां कौन दिखेगी? बोलो।
और अगर 10 दिखेगी तो, और 15 दिखेगी तो 24, और 20 दिखेगी तो 29, और 25 दिखेगी तो 34, और बच्चों 30 दिखेगी तो 39। यहीं तक है क्या सवाल? चले अब बच्चों 5, बच्चे ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन सवाल है बच्चों, आपके वर्जिश के लिए बड़ा अच्छा सवाल है ये। 5, क्या मैं 5 की पावर 14 में लड़के पूछूं तो आप 5 ही बताओगे? सॉरी कितने? 14। कितने बॉयज होंगे? 14 होंगे। 5 की घात 14 में 5 के अंक कितने? 14। ठीक है। अगर मैं पूछूं 10 तो ये होगी 2 × 5 और पावर में कितनी है? 19। तो ठीक है, और 2 की पावर 19 और 5 की पावर 19। आप मुझे बताइए क्या मैं फिर यहां से भी लड़कियां उठा लूं? नहीं, क्योंकि लड़कियां तो पहले से बल्क में प्रचुर मात्रा में पढ़ी हैं विद्यार्थी। सिर्फ क्या उठाएंगे? 5 और 5 की घात, तो कितने बॉयज? और यहां पे कितने थे? और यहां पे ये ठीक है। 15 में एक तो छिपकली बैठी है, एक 5 है, ऊपर कौन बैठी है? 24। मुझे 3 से कोई लेन देन नहीं है भैया, हालांकि 3 की पावर 24 और 5 की पावर 24 होगा, लेकिन मैं लड़के चुन लूंगा। कितने आए बेटा? 24। और 20 की पावर 29 पूछूं तो क्या मैं इसे 4 × 5 कह सकता हूं बेटी? और ऊपर कौन बैठी है? 29। तो क्या 4 की पावर 29 ना होगी? क्या 5 की पावर 29 ना होगी? तो कितने 5 के लड़के आए? बोलिए, बोलिएगा। 29। और 25 में भी बच्चों आप ध्यान दीजिए, फिर से 25 आ गया, 25 आ जाए, 50 आ जाए, तो आप थोड़े से एक्टिव होके बैठिए ना। 5 की घात 2 होगी और ऊपर कौन बैठी है? तो 34 दूनी कितनी हो जाएगी? 68। कितने बॉयज आए? ये ठीक है। 30 में 5 और 6 होंगे, तो 5 और 6, क्या 6 से काम सरेगा? सिर्फ, और ऊपर कौन बैठी है? तो 5 की पावर कितने बॉयज? ये ठीक है। इनको सारे एडअप किया किसी ने? कितना आया? 100। ठीक है, आपका यही आंसर था बेटा, ये ठीक है। किसी का कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है बच्चों? यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट? पक्का? अच्छा, मैं एक बात पूछूं तुमसे, गुणा में जीरो के साथ क्या होता है? जुड़ती हैं? अरे बोलो सही। 5 जीरो का गुणा 5 जीरो से करेंगे तो क्या लास्ट में 25 जीरो आएंगी या 10? अगर 5 जीरो का गुणा 3 जीरो से किया तो लास्ट में 15 जीरो आएंगी या 8? बहुत शानदार। पक्का? पक्का? अच्छा, और भाग में जीरो? अच्छा, जोड़ में जीरो न्यूनतम लेते हैं। बहुत शानदार। जोड़ में जीरो के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? न्यूनतम वाला। अगर मान लो 100 जीरो में 50 जीरो जोड़ी जाए तो आंसर कितना आएगा? अगर 100 जीरो में 50 जीरो में 20 जीरो में 10 जीरो में 5 जीरो में 2 जीरो जोड़ी जाए तो आंसर? पक्का? ये कर पाओगे? पक्का? अच्छा, एक बात और बताइए, अगर मैं पूछूं जीरो बनाने के लिए आप किसका सहयोग लोगे, तो ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि जीरो बनाने के लिए तो मैं 7 का सहयोग लूंगी? कोई है जो ये कहे कि मैं तो सर 7 का लूंगी? कोई कहे मैं तो 8 का लूंगी, कोई कहे मैं 9 का लूंगी, कोई 15 का लेगी। क्या आप मुझे खुद बताइए, जीरो बनाने के लिए सिर्फ कितने लोगों का सहयोग होगा? 3 लोगों का। सिर्फ कितने लोगों का? हाँ या ना? पक्का? ये इसमें कोई डाउट है? अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो एक खूबसूरत सवाल लिखें। अच्छा, एक सवाल लिखें बच्चों। 2 की घात 11। ये सवाल मेरे लिए आज की क्लास में चिट में ही दिया था किसी लड़के ने कि सर ये सवाल क्लास में कराना, वो मैं सवाल बोल देता हूं, मुझे याद है, लिखिएगा। 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 गुणा 125 की पावर 3, 2 की पावर 11 गुणा 125 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 11 प्लस, अब की बार निशान प्लस का है, प्लस 3 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 11। कितना लिख लिया बच्चों? 3 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 11 गुणा 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 10 गुणा 5 प्लस 11 की पावर 2, 11 की पावर 2 गुणा 12 की पावर 13, 12 की पावर 13 गुणा 5 की पावर 125। क्लियर है मेरे भाई? उसे 12 की पावर 13 लिखिए ना, आप उसे 2 की पावर 13 करिए। 11 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 13 गुणा 5 की पावर 125। और हमें बताना है कि इस सवाल के अंत में कितने शून्य होंगे। करिए, ये सिंपल सा सवाल है बच्चों, आप चाहें तो इसे कौड़ी भर में कर सकते हैं, और अगर इससे आप डरोगे तो आपसे 2 महीने में भी नहीं होगा। एक और कोई बोले?
और कोई बोले एक। चलें, किसी का एक के अलावा आ रहा है क्या कुछ? करें बच्चों। चले, आप मेरे लिए सवाल बोलेंगे। सवाल क्या था बच्चे, बोलिए। 2 की घात 11 गुणा 125 की घात 3 गुणा 7 की घात 11। बस इतना, इसके बाद प्लस का निशान होगा। ठीक है, ठीक है। आगे का सवाल बोलिए। 3 की घात 11 इंटू 7 की घात 11 इंटू 2 की घात 10 इंटू 5 की घात 1 मान लो या 5 मान लो, एक ही बात है। अगला निशान प्लस का होगा बेटी। अगला बोलिए नेक्स्ट। 11 की घात 2 इंटू 2 की घात 13 इंटू 5 की घात 125। बोला हाँ या ना? पहली बात आप मुझे ये बताइए, जो जनगणना चली है देश में, जो टीचर जनगणना करने आता है, आपने देखा वो चश्मा लगा के आता है, देखा है आप लोगों ने? अरे हाँ या ना? अरे नहीं देखा? अरे नहीं देखा क्या? आप खुद देखा होगा। कई टीचर आते हैं चश्मा वगैरह लगा के आते हैं, पेट ऐसे बाहर होता है, आपने खुद देखा होगा विद्यार्थी। आप मुझे बताइए, जनगणना में क्या वो आपसे आके ये पूछ लेगा, जैसे आपसे पूछे क्या नाम है तो आप कहते हैं सर मेरा नाम बद्री है, तो आपसे ये पूछेगा कि आपके घर में चींटियां कितनी है? सिर्फ क्या पूछेगा, लड़के कितने और? आप मुझे बताइए, जनगणना मनुष्यों की हो रही है, जनगणना में तुम्हें 5 और 2 की आवश्यकता है, तो आप एक छोटी गणित बताइए, क्या मेरे लिए ये 7 किसी काम की है? तुम बहन काम की हो? तुम दीदी किसी काम की? तुम बेटी किसी काम की? कोई काम की नहीं। जो काम की बात है वो मैंने रख ली। अच्छा, इसमें निशान जो लगाए वो प्लस का लगाए, आपको संज्ञान में रहनी चाहिए वाली बात। अब एक छोटी सी गणित बताइए, 2 की पावर 11 और 125 की पावर 3। आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं पूछूं 2 की पावर 11 और 125 की पावर 3 है, क्या आप इतनी सी बात को हल कर सकते हो? बोलो यार, 2 की पावर 11 और 125 की पावर 3, क्या आप इतनी सी बात को हल कर सकते हो? आप मुझे बताइए, यहां पे 125 को क्या मैं लिख सकता हूं 5 की घात 3, और ऊपर कौन बैठी है? कितनी बैठी है? 3। और यहां गुणा में कौन बैठी है? 2 की घात 11। आप मुझे बताइए, जब मैं इसे हल करूंगा बच्चों, तो 2 की घात 11 गुणा 5 की घात 9 आएगी। बेटी आएगी या नहीं आएगी? 2 की घात 11 गुणा 5 की घात 9 आएगी। अब आप मुझे खुद बताइए, छोरियां कितनी, लड़के कितने? 9। तो जीरो कितने? कितने जीरो? पक्का? पक्का? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब मैं इसे हल कर लूं बेटी। अब आप खुद बताइए, ये काम की नहीं थी, ये काम की नहीं थी। 2 कितनी? लड़के कितने? तो जीरो कितना? पक्का? ठीक है। अब यहां हल करेंगे बच्चों, लड़कियां कितनी? लड़के कितने? तो आप बताइए जीरो कितने? 13। आप मुझे एक और बात बताइए, क्या निशान प्लस का है क्या? प्लस का है क्या? थोड़ी देर पहले आपने खुद कहा है कि जब गुणा का निशान होता है तो जीरो जुड़ते हैं, और जब प्लस का निशान होता है तो जीरो एटलीस्ट आते हैं, न्यूनतम आते हैं। आप मुझे बताइए, इसके अंत में कितने जीरो? और प्लस का निशान लगाया फिर इसके अंत में, और फिर प्लस का निशान लगाया इसके अंत में। जब निशान प्लस का है तो आप बताइए, बड़ा जीरो लोगे या छोटा जीरो लोगे? आप बताइए, व्हाट इज द आंसर? क्या ये ठीक बात है बच्ची? आप समझ पाए मेरी बात? किसी को आप बताइए, कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल लिखें, नेक्स्ट टाइप डालें, अगला टाइप डालें बच्चों। उतार लिया आप लोगों ने? ठीक है, उतार लिया बच्चों? ठीक है। यहां पे 13 जीरो है बेटी। अब लिखें विद्यार्थी, कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखें बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या ज्ञात करना। विद्यार्थी, अब तक जो हमने अध्ययन किया वो करा जीरो की संख्या ज्ञात करने पर, और अब हम जो अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, वो अध्ययन कर रहे हैं अंकों की संख्या ज्ञात करने पर। सवाल लिखें बच्चों, पहला सवाल लिखें, 4 की पावर 16, 4 की पावर 16 गुणा 5 की पावर 25, 4 की पावर 16 गुणा 5 की पावर 25, 4 की पावर 16 गुणा 5 की पावर 25। गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में कितने अंक होंगे?
हाउ मेनी जीरोज इन द लास्ट ऑफ, हाउ मेनी डिजिट इन द लास्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुणनफल के अंत में कितने अंक डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे। क्लियर है मेरे भाई। अब आप चलें देखेंगे और चीजों को चेक करेंगे। क्लियर है। 28 और कोई 28। चले इस सवाल की बात करते हैं और बारीकियों पर बच्चों ध्यान देते हैं। आपसे एक बात पूछूं मैं, ध्यान दें। 100, ध्यान दें बच्चों। 100 के अंत में कितने शून्य हैं? हाँ या ना। और अब आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं इसका 15 से गुणा कर दूं तो आंसर बताइए। और अब कितने शून्य हैं? 2। मैं तुमसे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं वर्षों से गणित पढ़ा रहा हूं, 20 विद्यार्थियों को मैंने गणित सिखाया है। मेरा गणित के पूरे कार्यकाल में ये आप तजुर्बा रहा बच्चों। अगर एक बार सिस्टम में जीरो आ गई, दुनिया की किसी ब्रह्मास्त्र से वो जीरो जाने का नाम नहीं लेती बच्चों। आप मर्जी है जिससे गुणा कर लेना, आपकी इच्छा हो जिससे गुणा कर लेना। आप 15 दिन की छुट्टियां लेके नैनीताल चले जाना और जीरो को हटाने का पूरा प्रयास कर लेना, जीरो हटने का नाम नहीं लेती। गुणा का अगर क्वेश्चन है तो समझ आई मेरी बात। अब आप मुझे खुद बताइए कितने जीरो हैं? 2। और मल्टीप्लाई कितने से? तो आप मुझे बताइए क्या 2 की 2 जीरो अभी भी हैं, कहीं चले गए? और क्या किसी भी गुणा की क्रिया से जा सकते हैं? नेवर नेवर, कभी नहीं भैया, कभी नहीं। कई वर्षों से मैं गणित पढ़ा रहा हूं बच्चों। क्लियर है मेरे भाई। अब आप खुद देखेंगे 100 × 15 तो आंसर आया 1500। तो आपने एक चीज नोटिस करी, इसमें कितने जीरोस थे? कितने जीरोस थे यहां पे? 2। अगर मुझे जीरो की संख्या पता लग जाए तो आपका आंसर होगा 2 जीरो। और आपसे मैं पूछूं जो अलग से आपने बाहर से थाईलैंड से जो संख्या बुलाई उस संख्या का नाम क्या है? इसमें अंक कितने हैं आप मुझे बताइए। 2 अंक आपने थाईलैंड से बुलाए, जीरो आपके पास 2 थे, तो जो आंसर आएगा मेरी पीठ के पीछे आंसर। लेकिन मैं ये कह सकता हूं अगर 2 अंक आपने बाहर से बुलाए हैं, आपके जीरो 2 हैं, तो जो आंसर आए उसमें 4 अंक होंगे। आप चेक कर लो, हाँ या ना। तो बच्चों जो बात अड़ी वो मूल बात अड़ी कि आपको सिर्फ जीरो की संख्या ही पता करनी है, हाँ या ना। और आप जीरो की संख्या जैसे ही पता कर लें तो जो बच्चे बाहर से अंक आए हैं उनको मैं आपको बता दूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करके या जोड़ के ना समझ आई। यहां कितने जीरो थे और थाईलैंड से अंक कितने आए? तो आप बताइए 2 जीरो आपके पास थे, फिर मैंने कह दिया ले मैं 2 अंक दे रहा हूं। तो आप मुझे बताइए आप 4 आंसर ना दोगे? आप दोगे या ना दोगे? फिर से देख लें क्या जीरो आने के बाद कहीं जाएगी? आप मुझे बताइए अगर किसी संख्या के लास्ट में 15 जीरो हैं, कितने जीरो हैं, और आपने गुणा कर दिया उस संख्या का 12 से, तो आप मुझे बताइए क्या ये 15 जीरो कहीं चले जाएंगे? तो फिर आप मुझे बताइए पूरा जो आंसर आएगा उसमें टोटल डिजिट कितने होंगे? 17। बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद। 15 जीरो ये रहे और 2 डिजिट आपने बाहर से बुला लिए, तो 15 2 डिजिट कितने और जीरोज कितने? कहीं गए जीरो? तुम्हारी हिम्मत है इतनी कि जीरो को कहीं बेच पाओ? नहीं, पक्का। चले अब आप मेरे लिए बच्चों सवाल बोलिए जो मैंने आपके लिए अभी जस्ट बोला था। बच्चों मुझे सवाल बोलने के बाद ध्यान नहीं रहता कि मैंने सवाल क्या बोला है, इसलिए आप सवाल बोल दिया करो कि सवाल क्या था। बोलिएगा। 4 की घात गुणा 5 की घात 25। ठीक है, अंकों का पता करना इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, सिर्फ हमें किसका पता करना है? जीरो का। और जीरो के पते के लिए कौन सी 2 चीजें जो सहयोग करती हैं? 5 और 2। आप मुझे बताइए क्या 4 की पावर 16 को मैं अगर ढंग से लिखना चाहूं तो क्या 2 की पावर 2 की पावर 16 लिख सकता हूं? बोलो, क्या अभी भी कोष्टक में 4 ही है क्या? और क्या मैं इसे 5 की पावर 25 लिख सकता हूं? बोलो, आप बताइए कि ये 2 की पावर 32 होगी बेटी और ये 5 की पावर 25। अगर 2 की, आपको पता है गुणा में गाते हैं, भाग में गाते हैं, क्या मैं इसे 2 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 7 लिख दूं? और क्या ये 5 की पावर 25 है? आप मुझे बताइए छोरियां कितनी, छोरे कितने? तो आप मुझे बताइए ये दोनों आपस में संक्रिया करके जीरो कितने बना देंगे? पक्का पक्का। 25 लड़के 25 लड़कियों के साथ शादी करके 25 जीरो का निर्माण करेंगे। अब बच्चों गरारी अड़ती है 2 की पावर 7 पे, क्या 2 की पावर 7 तुमसे हल नहीं होगी? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी। तो आप मुझे बताइए बाहर से अंक कितने आए? बाहर से अंक आए 128। कितने अंक हैं? 3। और आपके पास जीरो कितनी थी?
25 जीरो आपके पास पहले से थी, 3 अंक मैंने ताइवान से मंगा लिए, तो टोटल अंक कितने हो गए? 28। क्या वो 25 जीरो कहीं चली जाएंगी? कभी जा सकती हैं? तो व्हाट इज द आंसर? क्या मैं आपको समझा पाया? पक्का? पक्का? अब एक और सवाल लिखें। 8 की पावर 30, 8 की पावर 30 गुणा 25 की पावर 20, 8 की पावर 30 गुणा 25 की पावर 20 गुणा 5 की पावर 50 गुणा 5 की पावर 50 गुणा 8 की पावर 2 गुणा 8 की पावर 2, कितने शून्य होंगे? और भी बोले? करिए बच्चों आराम से, सारे विद्यार्थी बोले। जी बोलिएगा। पक्का? पक्का बोलिए। 92। चले एक बार मेरे लिए सवाल बोलिए बच्चों, क्या था? 8 की पावर 30 जी, 25 की पावर 20, 5 की पावर 50, 8 की पावर, यही था बेटी। चलें अब मुझे बताइए, आपको अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, लेकिन अंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए कोई अलग से मेथड थोड़ी, आप जीरो की संख्या ही बता दो पहले तो, सही है? चले अच्छा, जीरो की संख्या बताने के लिए कौन सहायता करेगा आपकी? 2 और ये, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या 8 के पेट में 2 है? क्या 25 के पेट में 2 है? लेकिन 25 के पेट में लड़का तो है, 25 के पेट में 5 तो है, ठीक है। 5 के पेट में 5 है और 8 के पेट में 5 है, 8 में है 5, 8 में सिर्फ कौन है? पक्का? चले बहुत अच्छा सीख रहे हैं विद्यार्थी तुम। 2 की पावर 3 की पावर कितनी है बेटी? 30। और 5 की पावर कितनी है बेटी? 2। और ऊपर कौन बैठी है? 20। और यहाँ पे 5 के ऊपर कौन बैठी है? 50। और यहाँ पे 8 के ऊपर, अच्छा 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ऊपर कौन है? 2। ये ठीक है। आपको तो बताइए, इतनी तो कहानी समझ आएगी होगी। 2 की पावर 5 की पावर 40, 5 की पावर 50, 2 की पावर 6। अब मुझे खुद बताइए, बॉयज कितने? 5 की पावर 40 और 5 की पावर 50, बॉयज कितने? 90। क्या ये 90 का मतलब 5 की पावर 90 ना? तो लड़के कितने? 90। और गर्ल्स कितनी? गर्ल्स कितनी? 2 की पावर कितनी है वैसे? है कितनी? 90 और 2 की पावर 6, गर्ल्स की 2 की पावर 96। तो आप मुझे खुद बताइए, क्या मैं इस 96 को 90 प्लस 6 लिख सकता हूं? बोलिए। आप मुझे बताइए, 90 लड़के 90 लड़कियों के साथ संपर्क करके क्या बच्चों 90 जोड़ों में बदल पाएंगे? और जोड़ों में बदलने का मतलब क्या प्राप्त करना? बोलो। अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि गुणनफल के अंत में कितने जीरो होंगे, तो आंसर हाँ है ना? तो एक बात तो पक्की है सर, कि जीरो तो आ जाएंगे आपके कितने? हाँ है ना? अच्छा, 0 90 आ गए। और आप मुझे खुद बताइए, 6 ये जो है 6, 2 6 एक्स्ट्रा बच जाएंगे ना? तो 2 की पावर 96 को 2 की पावर 90 और 2 की पावर 6 लिख लिया। तो आपको पता है कि 2 की पावर 6 में कितने अंक होते हैं? तो अंक देख लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 32, दूनी 64। तो बताइए 64 वाला एक जोड़ा मैंने बाहर से बुला लिया, तो 64 में कितने अंक आए? 2, एक 6 का और एक 4 का। 90 जीरो थी, 2 अंक और मैं थाईलैंड से ले आया, तो टोटल अंक कितने? क्या मैं समझा पाया? क्या विद्यार्थी नंबर ऑफ जीरोज में डील कर पाया? पक्का? चलो एक सवाल लिख लीजिए, होमवर्क आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया बच्चों। और ठीक है, इन नंबर ऑफ जीरोज पे इतने सवाल ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। कोई डाउट है? और कोई डाउट भी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है तुम्हारे लिए, क्लियर? और कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो कमेंट वगैरह में डाल दिया करो, क्लियर है बेटा? चलें एक होमवर्क लिख ले, घर से सवाल लिख लें बच्चों, लिखिए। लिखें विद्यार्थी।
एक सवाल लिख लें बच्चों, जो घर से करके लाना है, कल डिस्कस करेंगे। लिखिए, लिखा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 66 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने डिजिट हैं बच्चों? कुल 66। अच्छा, इनके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं है, इतनी बड़ी एक संख्या है, 1 से शुरू होती है और कितने अंकों तक जाती है? कितने अंक हैं? 66। जैसे अंक का मतलब है 1 2 3, यहां तक कितने अंक हो गए? 3। समझ आई? तो ये इतनी लंबी संख्या है बच्चों। जैसे 999 में कितने अंक हैं? 3। 1000 में 4। तो ये एक संख्या है जिसमें कितने अंक हैं? तो बोल दो सकोगे नहीं तो में से ना मैं बोल पाऊंगा भैया। अब मुझे इसमें कितने अंक हैं बच्चों? 66। तो बताइए, लिखें बच्चों ये संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 66 अंक। कितने अंक है विद्यार्थी इस संख्या में? 66। तो बताइए सैकड़ा का अंक क्या होगा? उधर से देखेंगे तो व्हाट इज द सैकड़ा डिजिट, मतलब 100 स्थान पर कौन बैठी है, सैकड़ा का अंक क्या होगा? या फिर आप कुछ भी बता दीजिए, इकाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक क्या होगा, सैकड़ा का अंक क्या होगा, तीनों बता दीजिए। व्हाट इज द लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट एंड लास्ट 3 डिजिट। समझ आई? ये संख्या कितने अंकों की है? समझ भाई मेरी बात? किसी को कोई डाउट है? चलिए, बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।